नाम दीपक सिद्धू। अच्छा, जी। तो आपने जो अपने क्रिकेट की शुरुआत कब की थी? खेलना सीखना कहाँ से सीखा आपने क्रिकेट? मैंने जो क्रिकेट की शुरुआत की थी वो लगभग 2001 या 2 में की थी। जी। और वो मैं पहले शुरुआत की थी मैंने करण क्रिकेट एकेडमी में। जी। जी। कोच कौन थे कोच आपके? हमारे थे अतर अली जी। अच्छा। आज भी हैं, अच्छे कोच हैं, अच्छे इंसान हैं। कितने दिन यहाँ पर खेलते रहे लगभग? मैं करण क्रिकेट एकेडमी में लगभग मैंने 3 से 4 साल कोचिंग की है वहाँ पे। अच्छा। हाँ जी, हाँ जी। उसके बाद? उसके बाद अपने फिर टूर्स पे गए, अपने इधर बाहर खेलने गए, फिर कलकत्ता चला गया खेलने के लिए मैं। एक मेरा फ्रेंड है जयपुर का, उसने मुझे बताया कि वहाँ से खेल लो तुम एक बार, तुम्हारे अंदर टैलेंट है। वो टूर पे मिला था मुझे जयपुर में। अच्छा। तो उसने मुझे वो बताया कि मेरे फ्रेंड्स हैं, कोच हैं, आप वहाँ पे खेलो, अच्छा खेलते हो तो वहाँ से ट्राई करो एक बार। फिर मैं वहाँ चला गया खेलने के लिए। अच्छा, कॉर्पोरेट क्रिकेट की अगर हम बात करें तो जी। आपने कॉर्पोरेट क्रिकेट की शुरुआत कहाँ से की थी? मेरठ से ही की थी। कौन मेरठ सी में टीम से खेलते थे? मेरठ वॉरियर्स से मैंने शुरुआत की थी सबसे पहले। मेरठ वॉरियर्स की टीम से मैं खेलता था। मेरा एक उसका जो टीम का कैप्टन था वो था सोविंदर। अच्छा। बहुत अच्छा कैप्टन था और आज भी है। कितने दिन खेले यहाँ पर? मैं मेरठ में तो आज भी खेलता हूँ मैं। अच्छा। ऐसा नहीं है, आज भी कंटिन्यू है और हम्म। अच्छी बाउंडिंग बन गई उससे। बहुत बेस्ट फ्रेंड है आज मेरा। अच्छा। सोविंदर आज भी है। करीब 8-10 साल हो गए खेलते कॉर्पोरेट में। उसके बाद आप वहाँ चले गए कोलकाता? पहले मैं नहीं, जब तो प्रैक्टिस करता कॉर्पोरेट क्रिकेट तो बाद में खेला था। जी। पहले मैं कोलकाता गया, वहाँ पे 3 से 4 महीने वहाँ पे रहा, अच्छा। खेला। हावड़ा डिस्ट्रिक्ट, हावड़ा क्लब है ईडन गार्डन के जस्ट सामने, वहाँ से खेलता था। वहाँ के कोच थे नसीम साहब। नसीम के अंडर जी उनके साथ में खेलता था मैं। हमें डिस्ट्रिक्ट के मैच खेले हैं वहाँ पे, 40 ओवर 35 ओवर। तो वहाँ 7 मैचों में मेरे 5 मैच में 50 थी। एक मैच में 35 ओवर में 175 रन थे। तो वहाँ पे काफ़ी इम्प्रेसिव थे वो लोग मुझसे। लेकिन वही है, थोड़ा सा हर जगह कुछ ना कुछ होता ज़रूर है, तो उस तरीके से नहीं खेल पाया मैं। अच्छा, क्या वजह रही? क्या रूल्स? रूल्स वहाँ के ऐसे थे कि मतलब हमें देखो, हम हैं किसान के बच्चे, तो हमारे माँ बाप को, हमारे भले माँ बाप हैं, इतनी जानकारी नहीं थी। हम भी उस टाइम कम उम्र थी हमारी, तो हमें इतनी जानकारी नहीं थी। जैसे कोई बताता रहा हम करते रहे। हमें बताया गया फिर वहाँ पे कि क्या नाम है, डॉक्यूमेंट्स यहाँ के चाहिए हमें। अब डॉक्यूमेंट्स तो हमारे पास तो यूपी मेरठ के, हमें तो इतना कोई वो नहीं था। तो हमें वहाँ पे हमने कोशिश की कि हाँ डॉक्यूमेंट्स यहाँ के बन जाएं, लेकिन डॉक्यूमेंट्स नहीं बन पाए। तो हमारी परफॉर्मेंस के आधार पे किसी दूसरे बच्चे का सिलेक्शन वहाँ से कर दिया गया। क्योंकि वहाँ पे बंगाल में रूल ऐसा था कि बंगाल स्टेट से बाहर का कोई प्लेयर नहीं खेलेगा। अच्छा। तो उस जगह से खा के हम मात खा गए। तभी वहाँ पे कुछ ऐसा हुआ था कि सौरभ गांगुली जी हैं, तो सौरभ गांगुली जी ने वहाँ पे बंगाल स्टेट के अध्यक्ष बने थे वहाँ के। तो उन्होंने ऐसा रूल बनाया था कि बंगाल स्टेट का प्लेयर कोई नहीं खेलेगा। और जब ऐसा हुआ उसके कुछ टाइम बाद ही ऐसा रूल बना कि अदर टीम के 4 प्लेयर खेल सकते हैं, मतलब बाहर स्टेट के, जी। एक टीम के अंदर। तो वहाँ से थोड़ी मात खा गए हम लोग। तो उसी से पहले आप छोड़ चुके थे क्रिकेट? नहीं, जब मैं वहाँ से आया तो वहाँ देखो, जब आदमी मेहनत करता है, और इतनी यहाँ से कलकत्ता यहाँ पे तो है नहीं, बहुत दूर है। और जब मेहनत करके आदमी जाता है तो हिम्मत टूट चुकी थी, कहने का मतलब ये है। उस टाइम पे जब मैं वापस ट्रेन से आ रहा था तो लगभग 28 से 32 घंटे का सफ़र था ट्रेन का, कलकत्ता से यहाँ तक का। तो आप ये देखिए, मैं कहीं भी कुछ भी खाना तो खाने का मन करता था, और आंखों में सिर्फ 18 से 20 घंटे में पता नहीं कितना रोया होऊंगा, ये मैं ही जानता हूँ। आंखों में मतलब आंसू ही थे, जब भी जिस टाइम भी उठता था या कुछ भी था, ना नींद है ना कुछ है, बस आंखों में आंसू ले आ रहा था। तो वहाँ से टूट चुका था। वहाँ से आके फिर क्रिकेट छोड़ दिया था मैंने। 2-3 साल तो मैं क्रिकेट से दूर ही रहा था। फिर मैंने वहाँ से आके नोएडा गया मैं। घर वालों ने भी मना किया कि नहीं, क्या करना है। मैंने कहा नहीं, मैं जाकर नोएडा गया। रोड रनर एक कंपनी आई थी, उसमें जाके बाइक पे मैं सप्लाई में उसका काम कर दिया। मैंने नौकरी की वहाँ पे जाके, बाइक पे किसी को फूड कर रहे हैं, जाके घर पे दे के आ रहे हैं, मतलब। तो वो चीज़ फिर वहाँ से नोएडा से वो कंपनी बंद हो गई, तो खुर्जा चला गया। वहाँ एक उसमें सुपरवाइज़र की नौकरी की जाके। तो मतलब क्रिकेट ने इतना टूट चुका था कि सब ये है कि यहाँ से बस निकल गया, क्रिकेट खेलना ही नहीं है। समय बीतता गया तो अपने फिर वहाँ से वापस आया।
वापस आने के बाद दोबारा से कॉर्पोरेट क्रिकेट स्टार्ट किया। फिर कॉर्पोरेट क्रिकेट स्टार्ट करने के बाद में धीरे धीरे अपने आगे बढ़ते रहे। फिर समय गुजर गया, क्रिकेट में से इतना प्यार है कि दोबारा से वही वाली बात आ गई जो थी पहले। अच्छा, जी। तो अब इसके बाद कोचिंग किस तरह से आपने शुरू करी? फिर बच्चों के लिए फिर तो एक थॉट आया दिमाग में कि चलो अब उसके अगर अपना सपना नहीं पूरा हो पाया तो कोशिश करते हैं कि भाई बच्चों में ही अपना सपना देख लें। उसके बाद कोचिंग स्टार्ट की, 2-3 अकेडमीज खोली पहले। वहाँ से फिर बात नहीं में तो दूसरे ग्राउंड ज्वाइन किया। उसके बाद में एक ग्राउंड कुंडा खोला। वहाँ कुंडा खोलने के बाद में फिर एक हमारा ये ग्राउंड है, यहाँ पे हनी काजला जी हैं जो इस ग्राउंड के ओनर हैं, मेन पार्टनर हैं वो। उनका एक दिन मेरे पास फ़ोन आया कि ग्राउंड बनाने की इच्छा है भाई, आप अगर, मैंने सुना है आपके बारे में। तो जब उन्होंने कहा तो मेरी भी उम्मीद बनी कुछ भी, चलो देहात में ग्राउंड भी नहीं है, टैलेंट तो है देहात के अंदर लेकिन बच्चों के फैसिलिटीज़ नहीं है, ग्राउंड की फैसिलिटी नहीं है। तो उनसे बातचीत हुई, हनी काजल जी से बातचीत होने के बाद प्लानिंग की। और ज़्यादातर ये है कि बच्चे टैलेंट तो है गांव के अंदर लेकिन शहर में नहीं भेज पाते हैं क्योंकि दूर है। तो बस यही सोचा कि अब देहात में खोलते हैं, जो देहात में टैलेंट होगा आने वाले टाइम पे उनके प्रति मेहनत करेंगे। और राजी खुशी अगर भगवान ने चाहा, ऊपर वाले ने चाहा, तो आने वाले टाइम को इंडिया अगर रिप्रेजेंट इंडिया खेल जाते हैं, कुछ भी खेल जाते हैं, तो एकेडमी का, अपने घर का, हमारे देश का नाम रोशन करेंगे। उन्हीं में या अब इन्हीं बच्चों में अपना सपना देखते हैं कि इनमें से कोई अपना सपना पूरा कर दे तो वो बड़ी बात है।